तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, क्योंकि आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस कमाल नहीं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है। 13 से 15% की तेज़ी आज के दिन ईजिली कंपनी में हमें देखने को मिल गया। और ये तेज़ी के पीछे के रीजंस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो में हम लोग 15% की तेज़ी के रीजंस को समझेंगे। बट सबसे पहले ये जान लो कि आज के दिन को अगर आप इग्नोर कर दोगे, पिछले 6 महीने या फिर पिछले 1 साल की बात करोगे तो वहाँ पर जेंसर टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस हाईली नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो एक लंबे गिरावट के बाद कंपनी का जो करंट प्राइस ट्रेंडिंग मल्टीपल्स है वो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। अब ऐसे टाइम पर जेंसर टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आई है। और वो खबर सिर्फ इस कंपनी के अर्निंग से रिलेटेड नहीं है, बोल सकते हैं सेंटिमेंट से रिलेटेड है। जेंसर टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ये सारी कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, खासकर मिड कैप कंपनीज़ में। क्यों भाई? क्योंकि टीसीएस के अर्निंग्स की वजह से मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं मिड कैप आईटी कंपनीज़ को लेकर। मिड कैप आईटी कंपनीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन ये है कि स्ट्रॉन्ग Q1 के अर्निंग्स ये कंपनीज़ हमें शो कर सकती है, क्योंकि टीसीएस ने मार्केट को सरप्राइज़ कर दिया है एस्टिमेट के हिसाब से अर्निंग्स रिपोर्ट कर। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के दिन का पूरा आईटी सेक्टर वाला समाज ही आपको ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखा है, खासकर मिड कैप आईटी शेयर्स। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो समझ आ गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के जो बीच का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये डिफरेंस आपको 5 साल में भी दिखेगा, 3 साल में भी दिखेगा और 1 साल में भी तो देखने को मिल ही रहा है। बट अब मार्केट उम्मीद कर रही है कि इस कंपनी के रेवेन्यू से ही ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगी। बट टीसीएस ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया वो अर्निंग्स के हिसाब से कोई अर्निंग्स में चेंजेस में भी हमें देखने को ना मिले, या फिर एक्सपेक्टेशन से अर्निंग्स बेहतर रिपोर्ट हो जाएगी मिड कैप आईटी कंपनीज़ की। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आज के दिन इतनी बड़ी तेज़ी का मेन कारण बना है। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस को अगर आप चेकआउट करोगे तो एफआईएस ने अपने स्टेक्स पिछले 4 क्वार्टर में एग्रेसिवली रिड्यूस किए हैं और डीआईएस ने एग्रेसिवली इंक्रीज़ किए हैं। तो एफआईएस का जितना स्टेक गया है उतना स्टेक डीआईएस के पास नहीं आया है, पब्लिक के पास भी आया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एफआईएस जो है वो हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है, और आईटी कंपनीज़ को हाई ग्रोथ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखा गया है पिछले 6 महीने में। तो इस वजह से हर दूसरे आईटी कंपनी की परफॉर्मेंस खराबी दिखी है और आईटी कंपनीज़ में एफआईएस की जो होल्डिंग्स हैं उसमें गिरावट ही देखने को मिला है। तो ऐसे टाइम पे कोई कंपनीज़ को लेकर या कोई सेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशंस अगर थोड़ी बदल जाएंगी तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद रहेगी, एफआईएस की वापसी को लेकर उम्मीद रहेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर को ऊपर ले गई है। और पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स हमें 9% तक की तेज़ी दिखा दी है अपने 52 वीक लो से। अपने 52 वीक लो पे था निफ्टी आईटी इंडेक्स, पिछले 10 दिन में 9% तक की तेज़ी इंडेक्स में देखने को मिल गया है। तो सोचो पिछले 10 दिन में आईटी कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली है, और ये कमाल की परफॉर्मेंस के पीछे का एक कमाल का रीज़न भी है। बट पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में बैक टू बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बड़ी खबर निकल कर आई है। इस वजह से पिछले दोनों ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस की परफॉर्मेंस अच्छी ही हमें देखने को मिली है। अब रिलायंस की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो कल के दिन की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन की जो बड़ी खबर है वो सिर्फ रिलायंस को नहीं, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को, अमर राजा बैटरी को भी खुश कर दी थी।
और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी तो इस बिज़नेस में डिपेंडेंट है, आगे चलकर उस बिज़नेस में कम डिपेंडेंट रहेगी, दूसरे बिज़नेस को कंपनी अडेप्ट करेगी अपने ग्रोथ वेव में। तो दूसरे बिज़नेस में क्या है, तो उसमें है दोस्तों बैटरीज और रिन्यूएबल्स, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट ग्रोथ वेव डिसाइड करेगा। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने ये बताया है कि लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें जो गुड्स यूज़ होते हैं उसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी भी लगता है, और कस्टम ड्यूटी की वजह से वो गुड्स महंगे हो जाते हैं। तो इस वजह से लिथियम आयन बैटरी के जो प्रोडक्शंस है वो भी महंगे हो जाते हैं, और उसकी जो सेल है वो भी महंगी हो जाती है। अब लिथियम आयन बैटरी की डिमांड तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है ईवी की वजह से, और उसके अलावा और भी कई सारे इमर्जिंग मार्केट की वजह से। और फिलहाल जो गुड्स में कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है उसको उन्होंने हटा दिया है, और यही सबसे बड़ा कारण है रिलायंस, अमर राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बड़ी तेज़ी का। मार्केट उम्मीद कर रही है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, कंपोनेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, और इंपोर्ट कॉस्ट भी कंपनी का कम हो जाएगा बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये सपोर्ट करेगा लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ना इस मार्केट में, और इससे अगर कंपनी को अच्छा ग्रोथ मिलेगा और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक न्यूज़ की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज परेशान चल रही थी, और वो न्यूज़ था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली थी, और इस वजह से IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस सभी प्रेशर में दिखी थी, क्योंकि US ने स्ट्राइक कर दिया है ईरान के ऊपर। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो रिलायंस तो बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो O2C, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट टोटल रेवेन्यू का 54% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और वो 54% का कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओवरऑल जो रेवेन्यू है और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वही डिसाइड करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूएशन। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 6 महीने में क्यों इतना ज़्यादा गिरी है, क्योंकि O2C सेगमेंट ही हट किया है, ये US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए दिखे थे। और अभी ऑयल के प्राइसेस देखोगे तो एक छोटी सी गिरावट आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये जो जंप देखने को मिल रही थी ये रिलायंस को परेशान कर रही थी, और ये जो गिरावट है यही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आज के दिन ऊपर ले गई है, और जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनको भी ऊपर ले गई है। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो समझ आ गए हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया गया है। इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि आने वाले कल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मूव क्या हो सकती है, और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा एनालिसिस कर मेंशन की गई हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों TD पावर सिस्टम। हाल ही में कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, अर्निंग्स के साथ स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:2 के रेशियो में था, यानी कि हर एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला इस कंपनी ने किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर इस कंपनी के नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।